हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वास्तु से रिलेटेड, तो वो खाली वीडियोस ही नहीं बनाता हूँ, हम रियल में काम भी करते हैं वास्तु को लेके, लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। और यंत्रस जो रहते हैं उसको प्लेसमेंट करना, उसको रेडी करना, ये सारे जो काम रहते हैं वो मैं खुद करता हूँ। और मैं आप लोगों को आज दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें और कैसे मैं यंत्र वगैरह मतलब रेडी करता हूँ। और यंत्र असल में आपके घर में जब प्लेस होता है तो कैसा दिखता है, वो किस फॉर्म में ऐसा प्लेस किया जाता है, उनके बारे में ज़्यादा तो डीप कोई बताता नहीं है, आपको मिलेगा भी नहीं इतना डीप। बट मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो अच्छे से देख लो कि किस तरीके से उसको बनाया जाता है, कैसे चीज़ रहता है, कैसा क्या दिखता है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहेगा कि यंत्र 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 कैसा दिखता है, पिरामिड कैसा दिखता है, ठीक है। और उसमें किस तरीके से किस फॉर्म में रहता है वो चीज़। तो इन सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और बहुत ही मतलब वो लोग भाग्यशाली रहते हैं, मैं बोलूँगा, जिनके घर में ये सारी जो वास्तु के यंत्र है वो प्लेसमेंट होता है। क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं करना, उनको सोर्स नहीं मिलता है, उनको प्रॉपर जो कोटेशन है, जो पैसा रहता है वो कोई बताता नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा बता देगा, एक्सट्रीमली हाई बता देगा रेंज की, सामने वाला कर ही नहीं पाता है। और मेरा क्या मानना है कि देखो, ये एक मतलब एक बहुत ही स्पिरिचुअल वाली धार्मिक चीज़ें भी है। और ये जो वास्तु है, ये हमारा एंशंट जो साइंस है, जो हमारे पूर्वजों का दिया हुआ एक वरदान है ये चीज़। तो अगर इन चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा ही कुछ ऐसा सोच लेंगे कि वास्तु करके मैं सामने वाले को पूरा चूस ही लूँ, एकदम से मतलब उसका पूरा पैसा ही खा जाऊँ, तो वो गलत चीज़ है। देखो, प्रॉफिट सब लोग कमाते हैं, हर एक इंसान प्रॉफिट निकालना चाहता है जो भी काम वो करता है। बट प्रॉफिट उतना ही निकालो जितना सामने वाला आपको खुशी खुशी दे। खास करके तब जब आप कोई विश्वास करके आपको कोई कुछ चीज दे रहा है जिसका एक्शन और रिएक्शन वो इंसान देख नहीं पाएगा। वास्तु का यंत्र मैं लगा रहा हूँ, उसका जो एक्शन रिएक्शन जो भी कुछ होगा वो सामने वाला देख नहीं पाएगा तुरंत। वो उस चीज को देख नहीं पाएगा, उसके जो जीवन में, उसके लाइफ में उन चीजों का, वास्तु के यंत्र का जो प्रभाव रहता है वो कम से कम आपको 6 महीना से 1 साल लगता है। इस फ्लो को, वास्तु का जो यंत्र रहता है उसको आपके घर के साथ, आप लोगों के घर के जितने अभी मेंबर्स हैं उनके ऑरा के साथ मिक्सअप होके घर से नेगेटिविटी हटाने में। जैसे कोई बीमारी हो गया तो मेडिसिन लोगे, तो अगर बड़ी बीमारी रहे तो मेडिसिन लोगे तो तुरंत ठीक नहीं होता है, हील होने में टाइम लगता है। घर को भी, वास्तु को भी कुछ इसी तरीके से आप समझो कि उसको भी हील होने में टाइम लगेगा, उसको भी ठीक होने में टाइम लगेगा। इतने वर्षों से जो भी आपने घर के अंदर बुरी चीजें, नकारात्मक चीजें करी हुई है या घर के अंदर ऑलरेडी है, उन चीजों को ठीक करने के लिए इन शक्तियों को भी टाइम लगता है। ये दैवीय शक्ति है। पर आपके घर में हम तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं। बिना तोड़ फोड़ के जब हम वास्तु का सही करने का उसका सलूशन देते हैं, तब उस चीज को आपके घर के साथ अलाइन होने में, घर के ऑरा के साथ अलाइन होने में, हर एक चीज का एक ऑरा रहता है। और वो ऑरा जब टूट जाता है तब बुरी बुरी चीजें होती है हमारे साथ। और उस ऑरा को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको टाइम देना पड़ता है। यंत्र लगाने के बाद कभी कभी घर के किसी मेंबर को बीमार भी होता है कोई मेंबर, क्योंकि उनके बॉडी से तब वो नेगेटिविटी निकल रही होती है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम कैसे, किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। और हम अभी मैंने जो रखा हुआ है सारे यंत्र, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से दिख रहा है। और इन सारे यंत्रों को हम अलग अलग प्लेस में प्लेसमेंट करते हैं। इन यंत्रों का हम प्रॉपर तरीके से विधि विधान से उसको चार्ज करते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि बाजार से आपने खरीद लिया, कहीं से आपने उठा लिया और रख दिया, अपने मंदिर में रख दिया। इस कोने में बोला था नॉर्थ में कुबेर का यंत्र रहना चाहिए, आपने लगे लगा दिया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। वैसा लगाओ मत कभी। क्योंकि यंत्र का बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि आपने लगा दिया, शायद आपने नॉर्थ, आपने देखा कि वो नॉर्थ है बट वो किसी और दिशा में आपने लगाया, तो उसका अच्छे फल के जगह उसके बुरा फल आना चालू हो गया। तो यंत्र को हमेशा लगाने से पहले प्रॉपर वास्तु कंसल्टेंसी से, कोई भी कंसल्टेंट है उससे बात करो, कोई एस्ट्रोलॉजर है जिसको वास्तु का ज्ञान है अच्छा, उनसे बात करके प्रॉपर विधि विधान से उसको चार्ज करके, उसको पूजा करके उसके बाद ही करना। तो चलो मैं आप लोगों को दिखा, तो अब यंत्र किस तरीके से दिखता है, कैसे लगता है। और हमने
हम क्या करते हैं, पिरामिड डायरेक्ट नहीं लगाते। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को विजुअल हो रहा है आप लोगों को कि यहाँ पे मेरे लगे हुए यंत्र, मैं उतना पास से नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि किसी के घर में लगना है इन सारी यंत्रों को, तो ज़्यादा पास से नहीं दिखाते हैं अभी। लगने के बाद मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे मेरे सारे जो यंत्र है वो लगे हुए हैं, जो हमारे क्लाइंट के घर में लगना है। वहाँ पे हमने रखा है कॉपर स्ट्रिप, यहाँ पे हमने रखा है पिरामिड्स विथ क्रिस्टल्स, और सामने देख सकते हो आप लोग मेरू श्री यंत्र है यहाँ पे। तो इन सारी जो यंत्र है कुछ इस तरीके से मैं इन सारी यंत्रों को प्रॉपर जो कॉपर प्लेट है उसके ऊपर ग्रूविंग करके इसको बनाया जाता है। कॉपर प्लेट के ऊपर इसका जो भी यंत्र है उसका जो आकृति है वो दिया जाता है। भगवान के जो नंबर्स रहते हैं, जो मंत्र रहते हैं, जो चित्र रहते हैं, उसको बनाया जाता है कॉपर प्लेट के ऊपर। अच्छे क्वालिटी के गेज में बनाना जरूरी है। और इन सारी यंत्र है, मैं एक यंत्र आपको दिखाता हूँ कि जैसे आप देख सकते हो, इसे बोला जाता है स्वास्तिक यंत्र। और ये स्वास्तिक यंत्र का क्वालिटी आप देख सकते हो, इसका ऊपर जो चित्र बना है, जो लाइनिंग बनाया हुआ है, कहीं पे भी टूटे फूटे नहीं है, कहीं पे भी कट नहीं है। हर एक यंत्र का हर एक जो वर्डिंग है वो मैं पढ़ सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके के यंत्र रहना चाहिए। और कितने अच्छे प्लेटिंग में मैंने कराया हुआ है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि हमारे जो भी क्लाइंट है उनको बेस्ट मिले और अच्छे और सस्ते बजट में वो अपने घर का वास्तु कराए। वास्तु मैं तो चाहता हूँ मैं भारत में सबके घर में वास्तु करा दूं कि उनके घर में देखो आने वाले जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वास्तु के दुष्परिणाम बहुत होते हैं। तो अगर आप 1 करोड़ का घर ले रहे हो तो उसमें आप सोचोगे, किसी ने वास्तु का आपको कोटेशन दे दिया कि भाई आपको 1 लाख रुपए लगेगा, 50,000 रुपए लगेंगे, 2 लाख लगेंगे, तो आप उस चीज़ को परसेंटेज में कैलकुलेट करना कि कितना कम अमाउंट में आप आपके घर का वास्तु करा रहे हो। और उससे जो दुष्परिणाम है वो आगे आने वाले जो भी प्रॉब्लम्स है वो रुक जाएगा आपके घर में। आप शायद से उस चीज़ों को मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे समझ नहीं पाओ, देख नहीं पाओ, लेकिन हमेशा देखना आप कि जब भी आपको प्रॉब्लम्स आता है ना हमारे लाइफ में, तब हमें भगवान का बहुत याद आ जाता है कि एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है तो भगवान को बहुत याद करो, एग्जाम है तब याद करो। लेकिन जब कुछ नहीं रहता है, छुट्टी का वेकेशन चल रहा है, तब हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि अरे चलेगा, पढ़ाई करेंगे, भगवान तभी सो रहे हैं, हम तभी भगवान को बिल्कुल याद नहीं कर रहे हैं। तो यंत्र का भी कुछ इसी तरीके से, वास्तु का भी कुछ यही सिस्टम हो जाता है कि जब भी आपके घर में सब सही चल रहा है तो वास्तु कितना भी खराब हो, कुछ ना कुछ तो सही है, सही तो चलेगा, थोड़ा सही चलेगा। ज़्यादा खराब चलने लगता है जब, तब आप याद करोगे कि हाँ अरे यार ये चीज़ शायद करा लिया होता, शायद कुछ तो मेरे घर में दिक्कत है। तो आप तब क्यों करते हो जब आप नया घर ले रहे हो, तब क्यों नहीं करा रहे हो? आप छोटा सा अमाउंट दे के आप वास्तु कंसल्टेंट हायर करो अच्छा वाला, और प्रॉपर वास्तु कराओ अपने घर का, जिससे आने वाली जो दुष्परिणाम है वो ठीक हो जाए। क्योंकि आज के टाइम में 100% घर में वास्तु दोष है, सब घर में वास्तु दोष है। टॉयलेट घर के अंदर हो गया, वो ब्रह्म स्थान जो है ओपन टू स्काई नहीं रहता है, पानी जमीन में गिरना चाहिए ब्रह्म स्थान से, आसमान खुला हुआ रहना चाहिए, वो नहीं रहता है हमारे पास। हम टॉयलेट बाथरूम तो घर के अंदर ही रख रहे हैं, शू बॉक्स घर के अंदर रख रहे हैं, माता पिता के सोने का जगह अलग हो जाता है, बच्चों के सोने का जगह अलग हो गया, किचन जो है वो आग्नेय कोण में नहीं मिलता है, घर के सामने का दीवार बंद नहीं होना चाहिए, घर खुलने के बाद, डोर खुलने के बाद सीधा खुला रहना चाहिए, अच्छी हवा आनी चाहिए, वो नहीं मिलता है हमें फ्लैट सिस्टम में। जो हमारा डोर रहता है वो डोर ऐसे खुलना चाहिए, 2 भाग में खुलना चाहिए, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, ताकि जो हवाएं है, खास करके वास्तु में बोला जाता है अंदर की तरफ खोलो ताकि जो हवा का एंट्रेंस है वो प्रॉपर आए। लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं होता। हम अभी सेफ्टी डोर लगा रहे हैं, हम अभी मेन डोर लगाते हैं। खास करके मैं खुद इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करता हूँ, तो मैं खुद सिंगल डोर लगवाता हूँ, तो वहाँ पे एक वास्तु दोष निर्माण होता है। उसके बाद ऐसे छोटे छोटे इतने सारे वास्तु दोष हमारे घर पे आ जाते हैं कि मतलब ऑलरेडी रहते हैं हमारे घर पे। तो घर पे जैसे भी आप कोई भी बिल्डिंग में रह रहे हो, उस बिल्डिंग में कट आते हैं। कट आने से क्या होता है, अगर हम हमारे इस साइड से कान काट देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा कान ये काट दूंगा तो एक तो दिखने में बहुत ही भद्दा लगेगा सामने वाला इंसान, और उसके बाद शायद से उसको सुना ही ना दे, शायद से उसको आगे जाके उसका शादी नहीं हो रहा है, किसी का नाक काट दिया, किसी का एक हाथ काट दिया, तो उसको वो
अपंग हो गया, उसका जो एनर्जी सर्कुलेशन है वो नहीं होता है, किसका एक पैर चला गया तो उसको एक डंडी की जरूरत रहता है। तो वो डंडी है ये वास्तु। जब आपके घर में कट आता है ना, तो आपके घर का जो एक सर्कल है, एक सर्कल में समझो आप, जो एनर्जी सर्कुलेशन हो रहा है आपके घर का, उस एनर्जी सर्कुलेशन में एक ब्रेक आ जाता है। उस ब्रेक को भरने के लिए हमें तभी वास्तु कराना पड़ता है, कि ताकि उस जगह की एनर्जी को हम वापस से अलाइन कर पाए। हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट ही उड़ गया है, नॉर्थ ईस्ट उड़ गया तो क्या हो जाएगा, एकेडमिक प्रोसेस कम हो जाएगा, जो नई सोच है, नई थिंकिंग है, वो कम हो जाएगा। और ईश्वरीय शक्ति जो रहता है, पॉजिटिव एनर्जी तो घर पे आता है, जो फ्रेशनेस घर पे आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। तो उसको अलाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वास्तु का सहारा लेना पड़ेगा आपको। तो कुछ इस तरीके से वास्तु हमारे डेली लाइफ में, वास्तु हमारे लॉन्ग टर्म लाइफ में ये जो यंत्राज है ये काम करते हैं। और इस यंत्राज को आप कहीं एक जगह पे प्लेस किया है, आपने वहां से घर बेच के अगर दूसरे जगह भी प्लेस कर रहे हो, तो भी ये यंत्रास को आप लेके जाके वहां पे वापस से विधि विधान से पूजा करके, वास्तु पूजन करके, शुद्धिकरण करके प्लेस करो। ये यंत्र आपके साथ लाइफ टाइम काम करेगा। और वास्तु का एक मेजर जो प्रॉफिट ये हो जाता है हमको, कि वास्तु घर के कोई एक मेंबर को फायदा नहीं पहुंचाता है। जैसे मेरा ये रिंग है, ये रिंग मुझे ही खाली फायदा पहुंचाएगा, मेरी वाइफ को, मेरे माता पिता को नहीं पहुंचा रहा है, ये मुझे पहुंचा रहा है। ठीक है, तो वास्तु का यंत्र बिठाने से क्या होता है कि ये जो यंत्राज है ना, ये मेरे साथ साथ मेरे घर पे जितने मेंबर्स हैं उन सबको फायदा पहुंचाता है, उन सबको हील करता है, उन सबको जो घर के अंदर वास्तु की दूषित जो बुरी नकारात्मकता से नुकसान हो रहा था उसको सॉल्व कर देता है। तो आई होप मैंने आपको बहुत ही क्लियर तरीके से यंत्र भी दिखाया, और वास्तु में यंत्र का क्या महत्व रहता है, कैसे उसको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए हमारे लाइफ में, बहुत ज़रूरी है, वो भी बताया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब, और फेसबुक पेज को फॉलो करके जाना मत भूलना। मैं बहुत जल्दी आप लोगों से एक और नए वीडियो में मिलूंगा, और उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे घर का पश्चिम कोण है, वेस्ट कोण है, उसको किस तरीके से हम लोग अच्छा बना सकते हैं, और उसका क्या फायदे और नुकसान क्या क्या है। तो चलो मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी उस वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।